बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग में शेयर करवाता हूँ लंदन में जो कि सबसे बड़ा फ़ॉरेस्ट है, एपिंग फ़ॉरेस्ट। तो शुरू करते हैं। संडे का दिन था, सुबह मैं उठा, काम से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा नाश्ते में आज नान फ्राई करके और चाय के साथ खाया जाए। उसके बाद मैंने एपिंग फ़ॉरेस्ट का रोड मैप निकाला गूगल पे, जो कि 2 घंटे का था। उसमें मुझे 3 बसें चेंज करनी पड़नी थी और लास्ट बस के बाद मुझे आधा घंटा पैदल ट्रैवल करना पड़ा था। मैंने 86 ली अपने घर से, फिर मैं रेड ब्रिज पहुंचा। रेड ब्रिज पहुंचने के बाद फिर मैंने एक दूसरी नंबर बस ली 123, जो कि वुड ग्रीन जाती है, जो कि उसने फिर मुझे उतारा वुड ग्रीन के पास। उसके बाद फिर मैंने तीसरी बस ली 86 समथिंग डबलिन, उसने मुझे उतारा, और जो कि लाउडन स्टेशन में जाके मैं उतर गया। लाउडन स्टेशन जो कि काफ़ी अच्छा एरिया है, मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे मोस्टली गोरे नज़र आए मुझे, ब्रिटिश लोग ही थे, देसी काम भी थे। वहाँ से पैदल आधा घंटे की वॉक पे फिर मैं पहुंचा एपिंग फ़ॉरेस्ट। जैसे कि आप देखते हैं, एपिंग फ़ॉरेस्ट एक लंदन में ही है और काफ़ी बड़ा जंगल है। और जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, मुझे काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। मुझे लैंडस्केप इस तरह की ग्रीनरी इलाके वैसे ही पसंद है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी पसंद करता था और काफ़ी जगह जाता था। तो जब मैं एपिंग फ़ॉरेस्ट पहुंचा, मुझे मुशपुरी टॉप का एरिया याद आ गया, बडगोई का टॉप एरिया याद आ गया। वो बिल्कुल ऐसे ही था, चढ़ाई थी और जंगल टाइप था। और जैसे मैं एपिंग फ़ॉरेस्ट में पहुंचा, शुक्र है कि मौसम अच्छा था, धूप थी, बारिश नहीं हुई थी। लेकिन 1-2 दिन जो पहले बारिश हुई है उसकी वजह से रास्ता काफ़ी स्लिपरी था, फिसलन थी और मट्टी गारा बन चुका हुआ था ना। तो ये कि जब भी जाएँ आप कभी भी, तो जूते आप पुराने लेके जाएँ, नहीं तो गंदे हो जाए ना। मैं एपिंग फ़ॉरेस्ट में एंटर हुआ और मैंने सोचा कहाँ पे जाया जाए। जहाँ जहाँ मुझे गारा नज़र आ रहा था, जहाँ जहाँ मुझे लोगों के ट्रैकिंग के निशान थे, मैं जाता गया। तो मुझे एक नज़र आया पहाड़ी ना, मैंने सोचा पहाड़ी पे जाया जाए। लेकिन रास्ते में काफ़ी जगह मैंने देखा दरख्त वगैरह कटे हुए थे और कुछ मट्टी थी, गारा था, बारिश की वजह से फुल दलदल भी बना हुआ था। और लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, जाना तो है। एपिक फ़ॉरेस्ट ने चुना आज, क्योंकि टावर ब्रिज, लंदन आई, बिग मैन वगैरह, आप पिकाडेली, ऑक्सफोर्ड सर्कस सब कुछ देख चुके थे। तो मैंने सोचा आज नई डिफरेंट जगह पे जाया जाए ना। तो इसलिए फिर मैंने आज, जो कि लंदन में ही है और साइड पे थोड़ा सा, तो एपिंग फ़ॉरेस्ट चुना। तो एपिंग फ़ॉरेस्ट में काफ़ी रास्ते निकले थे, लेफ़्ट राइट, कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं था, बिल्कुल एक प्रॉपर जंगल की तरह था। तो मैं भी जाता जाता जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है, मेरे दिल में जो आया, मैं उस साइड पे कभी निकल जाता, कभी लेफ़्ट निकल जाता, कभी राइट निकल जाता। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हाइकिंग की जाए। एक एरिया था जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था और वहाँ पे कोई था नहीं, ऊपर की तरफ था, स्लोप थी। रास्ते में काफ़ी जगह ना दरख्त कटे हुए थे, रास्ता बंद था। लेकिन मैं कभी दरख्त के नीचे से कभी छलांग लगा कर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं बियर ग्रिल्स की तरह K2 सेट कर रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसे मुझे लग रहा था हाइकिंग ना, मज़ा आ रहा था। वीडियो में लग नहीं रहा हाइकिंग है, मीन के ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाकई ऊपर था और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको स्नास नज़र आ रहा था। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फीलिंग आ रही है जैसे ऊपर फुल चढ़ाई है, और वाकई चढ़ाई थी। मुझे थोड़ा थोड़ा स्टे करके जाना पड़ रहा था, क्योंकि सांस मेरा चल रहा था और आसपास कोई भी नहीं था और दूर दूर तक कोई किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी ना। तो मौसम अच्छा था, फिर मैं ऊपर जाता रहा, मैंने देखते हैं कितनी ऊपर है। तो जैसे ही फिर मैं टॉप पे पहुंचा, तो एक अच्छा व्यू मुझे मिला। व्यू बहुत ज़बरदस्त था ना, और मुझे ग्रीनरी फुल ऐसी पसंद है। तो मैं जाता गया आगे, यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही थी कि काश यहाँ पे कैंपिंग होती और बॉन फायर होता और साथ बारबेक्यू हो रहा था, मज़ा ही आ जाता। लेकिन पता नहीं यहाँ पे अलाउ है या नहीं। तो मैं काफ़ी ऊपर तक आ गया था और मैं फुल ऊपर तक जाना चाहता था कि जहाँ से मुझे फुल टॉप का व्यू नज़र आए। मैं ऊपर तक जाता रहा और फिर थोड़ी देर बाद मैं ऊपर पहुँच ही गया था, तो मुझे ज़ोर आ गया। तो फिर मैंने दरख्तों को पानी लगाया और फिर मैं आगे जाता रहा। अभी रास्ता काफ़ी ऊपर चढ़ाई थी, तो मतलब जंगल भी थे, और मुझे ये था कि इधर कोई जानवर शानवर कोई आ ना जाए, हिरन शिरन जो भी है। तो फिर सो मैं फुल टॉप पे पहुंच गया ना। तो फिर मैंने कैमरा घुमा के देखा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, दूर दूर से सिर्फ बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी ना। काफ़ी देर मैं ऊपर खड़ा रहा, रेस्ट किया। फिर मैंने सोचा अब क्यों ना वापस जाया जाए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मैं जब जा रहा था तो फुल ख़ज़ां का मौसम, ऐसे में लगता है कि, और पत्ते सारे उतरे हुए थे ना। और फिर मैं जब नीचे पहुंचा, नीचे मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आया। आबशार, जैसे नहर से पानी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे साफ़ पानी था और ठंडा था, और बिल्कुल पुरसुकून, जैसे
चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं और पानी का हल्का हल्का शोर होता है। एक पीसफुल माइंड सा व्यू था और नहर बह रही थी। तो मैं सोचा कि कहाँ जाए, मैं पानी के साथ साथ चलता गया ना। और मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं था कि जैसे ही वापस आऊँगा नहर के साथ साथ वापस आऊँगा। रास्ते में फुल गारा था, स्लिपरी थी। स्लिपरी होने की वजह से एक दो दफ़ा मैं फिसलने भी लगा था, लेकिन मैंने दरख्त की शाखों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से मेरी बचत होगी। और फिर मैं पानी के साथ साथ आगे जाता गया। दिल तो मेरा था कि एंड तक देखूं, लेकिन टाइम काफ़ी हो रहा था और ये फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा है। जब मैंने गूगल मैप पे एनालाइज़ किया तो मैं तो भी बिल्कुल थोड़ा सा आ गया हूँ। तो उसके बाद मैं सोचा वापस जाया जाए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। फिर मैंने वहाँ से वापसी किया। जैसे ही मैं पानी के साथ आया था उसी तरह मैं वापस आता गया ना। तो उसके साथ ही फिर मैं वापस अपने स्टेशन में पहुँचा और वहाँ से फिर मैंने घर के लिए बस ले ली।